हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। बरुथनी एकादशी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उसके अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नाश होता है। खास बात यह है कि बरुथनी एकादशी के बारे में कहा गया है कि यह सौभाग्य को देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। यह एकादशी रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरुथनी एकादशी कब है और इसके पारण का समय क्या है। बरुथनी एकादशी की व्रत की सही तिथि क्या है? पंचांग के अनुसार बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी और 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर पूरी होगी। उदय तिथि के अनुसार बरुथनी एकादशी 24 अप्रैल को मान्य होगी। इसी दिन बरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और बरुथनी एकादशी का व्रत का पारण कब होगा? एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व है। व्रती एकादशी तिथि के दिन उपवास रखते हैं और द्वादशी तिथि को इसका पारण करते हैं। ऐसे में बरुथनी एकादशी का पारण 25 अप्रैल को होगा। पंचांग के अनुसार बरुथनी एकादशी के पारण का सही समय सुबह 5:46 से 8:23 के बीच होगा। पारण तिथि यानी 25 अप्रैल को सुबह 11:44 पर द्वादशी समाप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं बरुथनी एकादशी की पूजा विधि। बरुथनी एकादशी के दिन सुबह स्नान नित्यक्रम आदि के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीले आसन में विष्णु प्रतिमा को स्थापित करें और गंगा जल से प्रतिमा को स्नान कराएं और साफ वस्त्रों से पोंछें। इसके बाद चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी के पत्ते आदि चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद बरुथनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। भगवान हरि विष्णु की आरती गाकर पूजन के दौरान हुई गलतियों की क्षमा मांगें। एकादशी व्रत के दिन यथासंभव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। सदाचरण रखें। इस दिन दान आदि का विशेष महत्व होता है। एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस व्रत को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरुथनी के प्रभाव से ही राजा मांधाता को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि किस प्रकार क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, तो कृपा कर विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे कुंती नंदन, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। यदि कोई अभागिन स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। एकादशी के पहले दिन यानी 10वीं तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात ही भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन करें। नदी के किनारे एक सुंदर नगर में राजा मांधाता रहते थे, जो बहुत ही दानवीर, दयावान और धार्मिक थे। एक बार राजा शिकार करने गए, जहां उन्हें एक भालू ने पैर में काट लिया था। राजा ने बहुत दुखी होकर भगवान विष्णु को पुकारा और भगवान प्रकट हुए। भगवान ने भालू को मार डाला और राजा को बताया कि यह पूर्व जन्म का कर्म है। भगवान ने राजा को बरुथनी एकादशी का व्रत करने का आदेश दिया, जिससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। राजा ने भगवान की आज्ञा मानकर बरुथनी एकादशी का व्रत किया
और उनका पैर ठीक हो गया। यह एकादशी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गया था। वरुथनी एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। यदि कोई अभागिन स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। एकादशी के पहले दिन यानी 10वीं तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निर्वत होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात ही भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री भगवान विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। हरिओम। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राधे। एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धरण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, जिया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम कली, मैया शुक्लाम कली। पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चौत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्मला सब कुछ करनी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता, योगिन नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी, मैया कृष्ण पक्ष वरनी। देव सैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिक श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए।
श्रावण शुक्ला होए पुत्र दा आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता। आजा भद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी मैया पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। लोंद मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लोंद में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी मैया दुख दरिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।